और तब हम उसको This call is now being recorded. और This call is now taking notes. सो इस तरह से हम जो शोधन का प्रोसेस है उस प्रोसेस से हम स्पेसिफिक मिनरल्स के टॉक्सिक इफेक्ट्स को कंट्रोल करके उनको थेरापेटिक एजेंट की तरह यूज करते हैं। द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ शोधन इज एनहांस द थेरापेटिक क्वालिटीज ऑफ ड्रग। तो शोधन हमारा केवल प्यूरिफिकेशन नहीं है, ये बात हम पहले भी मैंने आपको बताया कि केवल फिजिकल और केमिकल इम्प्योरिटीज को ही हम इससे दूर नहीं कर रहे हैं, हम इससे टॉक्सिक इफेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं और साथ ही साथ शोधन जो है, जो हमारा सेड मिनरल है उसकी थेरापेटिक एफिकेसी को भी इंक्रीज करता है। तो ड्रग्स यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ शोधन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। फॉर एग्जाम्पल, आप गंधक शोधन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो गंधक शोधन में हम घी यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, ये सब क्या करते हैं कि ये गंधक के फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को एनहांस करते हैं। फर्दर कासीस के शोधन के लिए डिफरेंट मीडियाज बताए गए हैं। अब अगर हमें कासीस को रंजन कर्म या केश्य कर्म के लिए यूज करना है, तो अगर हम उसको भृंगरास्वरस से शोधित करते हैं, देन इट्स थेरापेटिक एक्शन विल बी एनहांस्ड। सो सिलेक्शन ऑफ मीडिया, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप उस मिनरल को किस थेरापेटिक एक्शन के लिए यूज करने वाले हैं, बिकॉज डिफरेंट मीडियाज आर मेंशन्ड इन आवर टेक्स्ट। आप लोह भस्म का एग्जाम्पल लेते हैं, तो लोह मारक गण में ये निर्दिष्ट है कि आप या तो त्रिफला का यूज करते हैं अगर आप इन जनरल बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आप इस भस्म का यूज किस व्याधि में करने वाले हैं, तो उसके अनुसार आप मारक गण का यूज करके उसको प्रिपेयर करेंगे, जिससे उसकी थेरापेटिक एक्टिविटी उस पार्टिकुलर दोष पर ज्यादा होगी। एंड द नेक्स्ट इज मेक्स द मेटल्स एंड मिनरल्स सुटेबल फॉर फर्दर प्रोसेस। शोधन से क्या होता है, जो हमारी मेटल और मिनरल है उसको हम आगे की प्रक्रियाओं, क्योंकि केवल शोधन नहीं, हमारी एक सेट ऑफ प्रोसेसिंग्स है जिसके बाद हमारा जो मेटल या मिनरल है वो हमारा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उपयोगी होता है। अब ये डेस्टिनी हार्ड मेटल्स और मिनरल्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एटलीस्ट भस्म फॉर्म में करना है। एंड भस्मास आर वेरी फाइनेस्ट एंड स्मूथ इन नेचर and particle size are very less, comes under nanomedicines. So जो हम शोधन प्रोसेस करते हैं, वो शोधन प्रोसेस भी क्या करता है कि इस साइज रिडक्शन का जो हमारा प्रोसेस है, जो सॉफ्टनेस लाने का प्रोसेस है, उसमें हेल्प करता है। एज आप देखिए, हम यूज करते हैं निर्वाप टेक्निक यूज करते हैं, उसमें क्या है कि ये साइज रिडक्शन करता है बाय इम्पार्टिंग ब्रिटलनेस। आप स्वेदन कर रहे हैं, स्वेदन भी मिनरल्स में सॉफ्टनेस लाता है। आप भावना कर रहे हैं, वो भी जो है मेटल या मिनरल को फर्दर प्रोसेसिंग्स के लिए सुटेबल बनाता है। मतलब बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी है जो कि पार्टिकल साइज रिडक्शन पर और उसको स्मूथ या सॉफ्ट करने में काम में आती है, जिससे कि मेटल जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल होता है। एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट मेटल्स एंड मिनरल्स इनटू हर्बो मिनरल एंड ऑर्गेनो मिनरल कंपाउंड्स, दैट इज सइंद्रियत्व। हम जो भी मीडिया यूज करते हैं, जैसे हम निर्वाप टेक्निक के लिए कोई मीडिया यूज कर रहे हैं, तो हमने कांजी यूज की, गोमूत्र यूज किया, हम अरे जो भी मीडिया है, चाहे एसिडिक है चाहे बेस है, लेकिन वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, हम कोई केमिकल यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जो हमारा हमने माइंस से निकाला, उसमें ऑर्गेनिक नेचर को लाता है, जिससे कि जो हमारा मटेरियल है वो हमारा और बॉडी के लिए ज्यादा एब्जॉर्ब हम उसे कर पाते हैं, वो ज्यादा फिट होता है कंजप्शन के लिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ शोधन। शोधन is classified under two headings, सामान्य शोधन and विशेष शोधन. We all know that सामान्य शोधन is a common procedure which is used for drugs of a particular group. जब हम पूरे एक ग्रुप के लिए कोई एक विधि निर्दिष्ट करते हैं तो वो सामान्य शोधन कैटेगरी में आती है। जैसे हम धातुओं के सामान्य शोधन के लिए तेले, तक्रे, गवा, मूत्रे, आर, नाले, कुलत्थजे, ये इन मीडिया में क्रम से निषेक करके करते हैं। क्रमान निषेचये तप्तम द्रावे द्रावे तु सप्तधा। फिर आता है विशेष शोधन। विशेष शोधन क्या है
It is a specialized technique or procedure employed for a single particular drug individually. जब कोई शोधन टेक्निक किसी एक विशेष द्रव्य के लिए बताई जाती है, इसका हमारा पर्पस क्या होता है? या तो वो किसी स्पेसिफिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए है, जैसे आप पारद के केस में देखते हैं कि पारद में सामान्य शोधन विधि बताई गई है और पारद के जो अष्ट महादोष है उन दोषों के लिए अलग अलग विशेष शोधन विधि का भी निर्देश किया गया है। तो किसी मिनरल में से किसी स्पेसिफिक इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं, या फिर इस विशेष शोधन का क्या पर्पस होता है कि जैसे हमने कहा कि शोधन का प्रोसेस केवल शोधन के लिए नहीं बल्कि उसकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है या फिर हमारे मेटल या मिनरल में नई प्रॉपर्टीज को इम्पार्ट करता है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को लाने के लिए हम इस विशेष शोधन को करते हैं। नाउ कम टू द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड फॉर शोधन। फर्स्ट टेक्निक इज निषेक, विच इज आल्सो नोन एज निर्वाप और स्नपन। इसमें क्या होता है हमारे स्टेप की फर्स्ट वी डू रेड हॉट हीटिंग। आपको जो आपका क्वेश्चन मेटल या मिनरल है उसको रेड हॉट होने तक हम हीट करते हैं और तब उसको जो मेंशन्ड हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, चाहे गोमूत्र है, कांजी है, त्रिफला क्वाथ है, गोदुग्ध है, डिफरेंट ऑर्गेनिक लिक्विड मीडियाज आर मेंशन्ड फॉर डिफरेंट मेटल्स एंड मिनरल्स, उनमें हमको ये क्वेंच करना होता है। और जो हमारे मीडिया है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होते हैं और जो हमारा मेटल है उसको हमने रेड हॉट होने तक गर्म किया है। ठीक, तो इस विधि से हम मेटल्स जैसे कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और मिनरल्स जैसे अभ्रक, माक्षिक और भी बहुत एग्जाम्पल्स है उनका शोधन करते हैं। अब अगर हम अभ्रक शोधन का एग्जाम्पल लेते हैं कि निर्वाप टेक्निक को हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो अभ्रक शोधन में निर्वाप टेक्निक में जो रिएक्शंस होती है उनको हम 3 स्टेजेस में समझ सकते हैं। फर्स्ट ड्यूरिंग हीटिंग, जब हम उसको रेड हॉट करते हैं। सेकेंड ड्यूरिंग क्वेंचिंग, जब हम उसको ऑर्गेनिक लिक्विड मीडिया में डिप करते हैं। एंड थर्ड पोस्ट इंटरेक्शन ऑफ मीडिया विथ मिनरल, जब क्वेंच हमने कर दिया तो तब उसके मिनरल और मीडिया का जो आपस में कांटेक्ट होता है उसके दौरान जो रिएक्शंस होती है। तो जब आप अभ्रक को ये सबने अभ्रक का शोधन जैसे करके देखा है हम सबने, तो अभ्रक को जब हम गर्म करते हैं, किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसमें एनर्जी, उसके जो एटम्स है उनको एनर्जी मिलेगी और वो ज्यादा स्ट्रोंगली वाइब्रेट करने लगेंगे। अभ्रक में हमारा जो वाटर की परसेंटेज होती है उनको एनर्जी मिलेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपोराइज होंगे, उसका प्रेशर बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो अभ्रक की वेरियस लेयर्स है वो सेपरेट होगी अलोंग इट्स क्लीवेज प्लेन्स। और जब हम उसको लगातार हीट देते जाते हैं ऑन कंटिन्यूअस हीटिंग, पार्टिकल्स गेट एनफ एनर्जी टू ब्रेक फोर्सेस होल्डिंग देम टुगेदर। पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो जिस फोर्स ने उनको बांध रखा है वो उसको ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं अभ्रक में। फार्माकोपिया में भी मेंशन है और हम सब देखते भी है कि जब आप अभ्रक को अग्नि पर हीट करते हैं तो वो इटसेल्फ अपने साइज से डबल हो जाता है, स्वेल हो जाता है और आप उसकी लेयर्स को क्लियरली देख सकते हैं, एकदम विजिबल हो जाती है। सेकंड, ड्यूरिंग क्वेंचिंग। क्वेंचिंग में क्या होता है कि हमारा मीडिया जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर है और हमारा मेटल या मिनरल जो है, हम अभ्रक की बात कर रहे हैं, हमारा अभ्रक जो है वो रेड हॉट है। तो जब हम उसको मीडिया में डालेंगे तो ये सडन चेंज इन टेम्परेचर ब्रेक्स अदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आल्सो। इससे क्या होगा, और भी जो हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जो इसमें बीच में सिलिकेट बॉन्डिंग्स होती है वो भी ब्रेक होती है, जिससे कि अभ्रक की फ्लेक्सिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये इसको ब्रिटल बना देता है। थर्ड पॉइंट इज पोस्ट क्वेंचिंग इंटरेक्शन बिटवीन अभ्रक एंड मीडिया। अभ्रक के लिए हम गोमूत्र यूज करते हैं, कांजी यूज करते हैं, गोदुग्ध यूज करते हैं, तो हमारे मीडिया जैसे में प्रेजेंट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक ऑर्गेनिक लिक्विड्स या फिर जो अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो हमारे क्वेंचिंग मीडिया में है, वो अभ्रक के लिए एक केमिकल मॉडिफायर की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि आपके अभ्रक की लेयर सेपरेट हो गई है, वो ब्रिटल हो गया है, टूटने लगा है, अब जब आप उसे मीडिया में डाल रहे हैं तो मीडिया उसमें अंदर तक फ्लो कर रहा है।
एक तो वो क्या कर रहा है कि लिक्विड मीडिया जब अंदर तक जा रहा है तो जो अभ्रक के लेयर्स के बीच में जो भी सैंड पार्टिकल्स है या जो भी मिट्टी के कण आप समझ लीजिए, उनको वो अपने साथ बाहर ला रहा है। तो ये शोधन तो कर ही रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, इट आल्सो फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स फ्रॉम अभ्रक टू क्वेंचिंग मीडिया थ्रू एन आयन एक्सचेंज प्रोसेस। एक आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये अभ्रक से टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारे मीडिया में आ रहे हैं। और ये हमें कितनी बार करना होता है, ये कोई एक बार नहीं करना है। निर्वाह प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर 7 to 21 टाइम्स। तो हम इतनी बार जब इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, फर्स्ट टाइम के निर्वाह में ही हम मार्क्ड चेंजेस अभ्रक में देखते हैं। और इतनी बार करने पर इट कॉज अ मार्क्ड रिडक्शन इन हार्डनेस एंड आल्सो इम्पोज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस मीडिया इन अभ्रक। नेक्स्ट टेक्निक which is used for शोधन is आवाप। आवाप में हम क्या कहते हैं कि मेटल्स और मिनरल्स जिसका आवाप हमें करना है उसको हम पहले मेल्ट करते हैं। एंड द सेकंड प्रोसेस इज स्प्रिंकलिंग ऑफ हर्बल पाउडर, जो भी ड्रग मेंशन है उसका चूर्ण हम उसके ऊपर प्रक्षेपित करते हैं। तो आवाप के एग्जाम्पल में हम वंग जारण बताते हैं। तो वंग जारण जारण प्रोसेस स्पेसिफिक ये पूती लोह में मेंशन किया गया है। शोधन और मारण के बीच में जारण का एक स्टेप बताया गया है। ये क्यों बताया गया है, क्योंकि जो हमारे पूती लोह है वो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सो दिस प्रोसेस इज मेनली फॉर द मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि अगर हम उनको बिना जारण के सीधा मारण के लिए ले जाएंगे तो मारण में हीट लगते ही वो मेटल लिक्विफाई हो जाती है और मारण प्रोसेस ठीक से नहीं होता है। तो जब हम पहले जारण करते हैं तो जारण से क्या होता है, इट कॉजेस द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल एंड इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन। जारण के प्रोसेस में हम ये मेंशन करते हैं कि हमको उस मेटल को मेल्ट होने के बाद उसे कंटिन्यूअस रब करना है, दृढ़ता पूर्वक मर्दन। ये शब्द लिखा रहता है कि हमको उसका दृढ़ता पूर्वक मर्दन करना है। और साथ साथ उसमें जो भी पाउडर जैसे पीपल त्वक चूर्ण या अपामार्ग त्वक चूर्ण है वो डालते हुए। तो जब हम उसका इस तरह से दृढ़ता पूर्वक मर्दन करते हैं तो मेटल का मोर सरफेस एरिया जो है वो एयर में एक्सपोज्ड होता है और जो कंसर्न्ड ऑक्साइड है वो उसका फॉर्मेशन होता है जिससे हमारी मेटल पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाती है, जो कि हमारा पर्पस है। नेक्स्ट टेक्निक इज ढालन। ढालन में हम क्या करते हैं, जो मेटल या मिनरल है उसको मेल्ट करना होता है टू मेल्ट मेटल्स और मिनरल्स एंड देन पोरिंग इट इनटू सम ऑर्गेनिक लिक्विड। जो भी लिक्विड मेंशन किया गया है, जो भी मीडिया मेंशन्ड है या फिर जो आप यूज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक एक्शन, मतलब जो आप थेराप्यूटिक यूज चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मीडिया सेलेक्ट करते हैं, उसमें आप उसको पोर करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका गंधक शोधन है। अब गंधक शोधन में हम देखते हैं कि ये मार्केट में अभी जो गंधक है हम कहते हैं आर्सेनिक ये दूर कर रहा है, वो ऑलरेडी जो है हमारी काफी कुछ प्योर फॉर्म में आती है, लेकिन फिर भी हम उसका शोधन करते हैं क्योंकि पहले ही हमने बताया कि जो घी और दुग्ध हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो गंधक की प्रॉपर्टीज को एनहांस करता है। गंधक हमारा उष्णवीर्य है और मेनली आप गंधक को कहाँ यूज करते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स में हम शुद्ध गंधक देते हैं। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को स्किन के आपको व्याधि ज्यादा मिलती है और वहां पर हम गंधक का यूज कर रहे हैं। तो गंधक को थोड़ा ये सौम्य बनाता है, ये एक स्पेसिफिक संस्कार है गंधक शोधन का जो कि करना जरूरी है, तभी गंधक जो है वो आप कह सकते हैं कि बॉडी के पित्त प्रकृति व्यक्ति के लिए कॉम्पेटिबल हो पाती है। तो घी एब्सॉर्ब्स टॉक्सिक मटेरियल्स एंड हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ फैट सोल्युबल impurities. वाटर एंड कोलाइडल सोल्युबल impurities इज रिमूव्ड बाय मिल्क। इसमें हम क्या करते हैं, गंधक को घी के साथ मेल्ट करके कपड़े से छानते हुए दुग्ध में गिराते हैं। तो वस्त्र गालन, गालन इज इटसेल्फ अ शोधन टेक्निक, causes separation of stones and other physical impurities, and most important is the गुणांतराधान of गंधक by घृत and दुग्ध। और कई बार आप शोधन टेक्निक्स में ये देखते हैं कि ऐसा नहीं होता कि हम किसी मेटल या मिनरल के शोधन में कोई एक ही टेक्निक यूज कर रहे हैं, आपको डिफरेंट टेक्निक्स मिल जाएंगी एक ही मेटल और उसके लिए, और कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज भावना। तो भावना के बारे में क्या कहें, भावना
इज नॉट ओनली अ टेक्निक फॉर शोधन। अगर हम इसके फार्मास्यूटिकल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो भावना को हम कहाँ कहाँ यूज नहीं करते हैं अर्थशास्त्र में, सब जगह भावना का यूज है। शोधन, मारण, लोहितीकरण, सत्वपातन, आप कूपीपक्व रसायन बना रहे हैं, खरलीय रसायन बना रहे हैं, पिष्टी बना रहे हैं, अमृतीकरण कर रहे हैं, और आगे ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट की मतलब रिसर्च की तरफ आप जाइए तो मेनली भावना का रोल आता है। तो भावना इटसेल्फ जो है एक पूरा कहिए कि सबसे बिगेस्ट टूल है। भावना को परिभाषित करते हुए क्या कहा गया है? यत् चूर्णी तस्य धात्वादेर द्रवे संपेश्य शोषणम भावनाम तन्मतम विज्ञेय भावना च निगद्यते। तो भावना इज द प्रोसेस इन विच द पाउडर्ड मटेरियल ऑफ धातु। तो अगर हमें किसी में भावना देनी है तो सबसे पहले हमारा क्या है कि जो हमारा मेटल या मिनरल है उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन इट इज लेविगेटेड विथ प्रेस्क्राइब्ड लिक्विड। फिर जिस द्रव्य की उसमें भावना देनी है वो द्रव्य उसमें डालते हैं और मर्दन करते हैं। मर्दन कब तक करना है? टिल ड्राइनेस, उसके सूखने तक। फॉर मेंशन्ड टाइम पीरियड, जितना समय बताया गया है तब तक। एंड अचीविंग सुभावित लक्षण, और सुभावित लक्षण के प्राप्त होने तक। तो सुभावित लक्षण भावना में क्या बताए गए हैं? हमारे दो आते हैं, चिपिटी भूय। चिपिटी भूय मतलब आपने जब उसको मर्दन करके सुखा लिया तब आप उसको अपने फिंगर्स के बीच में, अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में लेके जब उसको रोल करते हैं तो वर्ती बन जाए, या फिर आप उसकी गोली बना ले और उसको दबाने पर उसके किनारे विदीर्ण ना हो। तो ये क्या दिखाता है? दिखाता है फाइननेस, सॉफ्टनेस, जो हम पहले ही शोधन के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे, भावना के द्वारा जो आता है। ठीक, तो मृदुता और चिपिटी भूय, ये दो सुभावित भावना के लक्षण, सुभावित के लक्षण हैं। दूसरा, भावना के केस में क्या आता है कि अगर जो हमें प्रोसेस मेंशन किया गया है उसमें भावना का टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, तो भेषज रत्नावली में निर्दिष्ट है कि तब आप 1 सप्ताह के लिए भावना देते हैं। अमाउंट ऑफ द्रव्य, जो हम लेविगेशन के लिए जो लिक्विड मीडिया यूज कर रहे हैं उसको हमें कितना लेना है? तो लिक्विड मीडिया लेने का एक स्टैंडर्ड है, सिंपल। ऐसा नहीं है कि आपने पाउडर जो आपका है उसमें आपने बाकी फिर लिक्विड मीडिया इतना डाल दिया कि आपको खरल भर देनी है उससे, या फिर आपने इतना कम डाला कि आप सोच लिया कि सुखाना ही है तो उसे थोड़ा सूखा सूखा ही रखो। वो नहीं है, आपको इतना डालना है कि पाउडर टोटली सोक्स इन प्रेस्क्राइब्ड लिक्विड मीडिया। जो पूरा जो हमारा पाउडर है वो कहीं से भी सूखा ना रहे और बिल्कुल अच्छे से वो प्रेस्क्राइब्ड लिक्विड मीडिया में सोक हो जाए। इसे हम जनरली हम ऐसा कहते हैं कि पंकवत, हमें कीचड़ की तरह की उसकी कंसिस्टेंसी कर लेनी है और उसको मर्दन करते करते सुखाना है। ठीक है, एंड इट इज लेविगेटेड टिल इट्स ड्राइनेस। ठीक, अगर क्वाथ से भावना देनी है तो हमारी भावित ड्रग जो है, मतलब जिसका हमें क्वाथ बनाना है, वो ड्रग हम उतनी ही मात्रा में लेंगे जितनी मात्रा में हमारा मिनरल का या जिस भी द्रव्य में हम भावना दे रहे हैं उसका चूर्ण है। फिर उसे 8 गुना पानी में बॉईल करेंगे 1/8 शेष रहने तक, तब इस क्वाथ का हम भावना में यूज करेंगे। नाउ कम टू द इफेक्ट ऑफ भावना। तो भावना जो है, भावना आल्सो लीड्स टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। अगर हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन इन हार्डनेस। भावना क्या काम करती है? किसी भी द्रव्य को जब आप लिक्विड मीडिया के साथ लगातार मर्दन करेंगे तो उसकी हार्डनेस कम हो जाती है, उसमें मृदुता आती है। सेकंड, इट एक्ट एज एन एक्सिपिएंट इन द फॉर्मुलेशन। भावना द्रव्य जो है वो किसी भी फॉर्मुलेशन में एक्सिपिएंट की तरह भी रोल करता है। डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में डिफरेंट डिफरेंट रोल है भावना द्रव्य के। जैसे बाइंडिंग एजेंट, आप खरलीय रसायन बना रहे हैं, आप सब में ये पढ़ते हैं कि इसकी भावना देते हुए इसकी वटी बना लेनी है। तो वहां पर भावना द्रव्य हमारा ये नहीं कि केवल बाइंडिंग एजेंट का ही काम कर रहा है, वो अपना बाकी सब अपना रोल तो प्ले कर ही रहा है भावना का। उससे थेरापेटिक एफिकेसी भी बढ़ रही है, वो पार्टिकल साइज रिडक्शन भी कर रहा है। उसके साथ साथ वो क्या रोल प्ले कर रहा है? एज अ बाइंडिंग एजेंट का। ठीक, दूसरा, डिसइंटीग्रेट एजेंट। डिसइंटीग्रेट्स क्या होते हैं कि हम किसी भी टैबलेट में कुछ ऐसा मटेरियल डालते हैं जिससे कि वो टैबलेट हमारी बॉडी में जाके जल्दी से टूटे। ठीक,
जब जल्दी टूटेगी, जल्दी डिसइंटीग्रेट होगी, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी, वो डिसोल्यूशन रेट भी अच्छा होगा और उतनी ही जल्दी वो एब्जॉर्ब होगी। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम कम होना चाहिए कि जल्दी से वो जाके टूटे। तो जैसे आपने अगर किसी ऐसे द्रव्य की, जैसे कि स्टार्च की, आपने ऐसा किसी प्लांट की भावना दी जो कि स्टार्च रिच है, तो स्टार्च उसमें काफी मात्रा में आ गया। अब जब आप उसको लेंगे तो स्टार्च की क्या प्रॉपर्टी है कि वो वाटर एब्सॉर्ब करेगा, स्वेल होगा, स्वेल होगा तो क्या होगा, वो आपकी टेबलेट जो है वो डिसइंटीग्रेट होगी। तो भावना द्रव्य ने यहाँ पर अपने और सब कामों के साथ साथ किसका रोल प्ले करा, डिसइंटीग्रेट का भी, एजेंट का भी रोल प्ले किया। थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टिकल साइज रिडक्शन। भावना से क्या होता है, आप लगातार मर्दन करते हैं तो जो हमारा मटेरियल होता है उसका पार्टिकल साइज रिडक्शन होता चला जाता है, जो कि हमारा मेन एम है। हमारी रसौषधि जो है उसमें सबसे पहले हम यही कहते हैं पार्टिकल साइज उसका बहुत कम होता है, जिससे कि बेटर एब्जॉर्प्शन होता है उसका। तो भावना से भी हमें वो अचीव होता है। इसको हम समझ सकते हैं ग्रिफिथ थ्योरी या एट्रिशन थ्योरी से। ग्रिफिथ थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं, ऑल सॉलिड्स कंटेन स्ट्रक्चरल वीकनेस, सब में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेस है। तो जब हम उसको अंडर स्ट्रेस रखते हैं या स्ट्रेन रखते हैं, जैसे कि प्रेशर वगैरह, जैसे भावना के दौरान हम देते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं भावना में कि आप जितना दृढ़ता पूर्वक मर्दन करेंगे उतना ही भावना अच्छी होगी। ठीक। तो जब आप लगातार उसको किसी भी सॉलिड मटेरियल को अंडर स्ट्रेस या स्ट्रेन रखते हैं, प्रेशर देते हैं एज ड्यूरिंग भावना, इट मे डेवलप इनटू अ माइक्रोस्कोपिक क्रैक, उसमें माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं। और जब लगातार हम करते जाते हैं तो ये क्रैक्स जो है पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं। सेकंड हमारी एट्रिशन थ्योरी, दैट इज रबिंग ऑफ मटेरियल्स बिटवीन लिक्विड मीडिया एंड द सरफेस ऑफ पेस्टल एंड मोर्टार रिजल्ट्स इन पार्टिकल साइज रिडक्शन। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इंटरेक्टिव सरफेस एरिया। अब जब पार्टिकल साइज रिडक्शन हो रहा है तो उसका साइज रिडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा। और ये हमारा क्या हो रहा है, इंटरेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। आप समझिए हम क्या कहते हैं कि हम भावना द्रव्य डाल रहे हैं तो उस भावना द्रव्य से ट्रेस एलिमेंट्स भी हमें मिल रहे हैं, उसके फाइटोकेमिकल्स भी मिल रहे हैं। और ये भावना जो है आगे मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल चेंजेस को भी लीड करती है। तो केमिकल चेंजेस कब होंगे, जब वो मिनरल के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेगी। तो जितनी ज्यादा सरफेस एरिया उस मिनरल का एक्सपोज होगा उतना ज्यादा लिक्विड मीडिया और मिनरल का एक्सपोजर, उन वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है। तो ये भावना से क्या हो रहा है, इंटरेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मिक्सिंग। भावना से क्या होता है, पार्टिकल साइज रिड्यूस होता जा रहा है, जितना छोटा साइज होता चला जाएगा उतनी ही अच्छी यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी, एज इन द केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेनी टैबलेट्स, खरलिया रसायन आप देखते हैं। ठीक। नेक्स्ट केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या है, chemical interaction of materials. Bhavna brings fine particles of material in contact with liquid media. भावना से पार्टिकल साइज रिडक्शन हुआ, आपने लिक्विड मीडिया आप डाल रहे हैं तो दोनों के पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में आए। उससे फर्दर क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्टेबल प्रिंसिपल्स इन लिक्विड मीडिया। कुछ मिनरल से अगर कुछ लिक्विड मीडिया में अगर एक्सट्रैक्ट हो सकता है तो वो एक्सट्रैक्ट होगा। और क्या होगा, एंड देयर इंटरेक्शन विद कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिक्विड मीडिया, और मिनरल का जो है वो इंटरेक्शन होगा लिक्विड मीडिया के कंस्टिट्यूएंट्स के साथ। और इससे क्या होगा कि जो ये फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस जो बनती है उससे केमिकल रिएक्शन एक्सिलरेट होगी, प्लस हम भावना दे रहे हैं, लगातार मर्दन कर रहे हैं तो हीट जनरेट होगी। ये हीट भी क्या करती है, केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करती है। इससे क्या होता है, न्यू एंड डिजायर्ड केमिकल चेंजेस होते हैं और न्यू कंपाउंड फॉर्मुलेशंस होता है। तो केमिकल चेंजेस में केमिकल इंटरेक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड डिजायर्ड कंपाउंड फॉर्मुलेशन। भावना में आल्सो एक्ट एज chelating agent and it is responsible in changing the chemical actions occurred during the Maran process. आप देखते हैं अगर आप भावना डिफरेंट डिफरेंट मीडिया से देते हैं तो आपकी भस्म का कलर चेंज हो जाता है। ठीक। तो ये भस्म का कलर
जो चेंज होता है भस्म का कलर पार्टिकुलर कंपाउंड फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो अगर कलर अलग बन रहा है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन अलग हो रही है और अलग तरह का कंपाउंड बन रहा है। तो इट मीन्स भावना डेफिनेटली अफेक्ट्स द केमिकल चेंजेस। ठीक। नाउ बायोलॉजिकल चेंजेस। भावना से क्या होता है कि आपका पार्टिकल साइज जो है वो रिड्यूस हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, तो उससे क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा दवाई का। एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, बायो एसिमिलेशन होगा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑगमेंटेशन ऑफ पोटेंसी। भावना के बारे में चरक कल्प स्थान में बड़ा अच्छा कहा गया है। चरक कल्प स्थान 12th चैप्टर में, भूयश्च एवं बलाधानम कार्यम स्वरस भावना सुभावितम ही अल्पमपि द्रव्यम स्यात् बहु कर्मकृत स्वरसः तुल्य वीर्यर्वा तस्मात् द्रव्याणि भावयेत्। मतलब जब आप कोई मेडिकामेंट कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं और आप चाहते हैं उसकी पोटेंसी को इंक्रीज करना, जैसे हमने यहाँ भावना का लिखा कि ये ऑगमेंटेशन ऑफ पोटेंसी, और उसकी डोज को मिनिमाइज करना, डोज रिडक्शन, अगर आप डोज को कम कर लेते हैं तो ये भी आपका एक ड्रग डेवलपमेंट है, क्योंकि दवाई जितनी कम पेशेंट को लेनी पड़े वो उतना अच्छा है। तो पेशेंट के एस्पेक्ट से ड्रग रिडक्शन इज आल्सो ड्रग डेवलपमेंट। तो अगर हम द्रव्य को उसी के स्वरस से या फिर उसके तुल्य वीर्य वाले द्रव्य के रस से भावना देते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी थेराप्यूटिक यूटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या कहा गया है, अल्पम अपि द्रव्यम स्यात् बहु कर्मकृत, थोड़ी ही मात्रा में वो द्रव्य बहुत ज्यादा कर्म करने वाला हो जाता है। इवन ये भी देखा गया है कि ऑगमेंटेशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज, नई प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। इट मे बी ड्यू टू द सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक एक्शंस। नेक्स्ट, प्रिवेंट ड्रग टॉक्सिसिटी। भावना क्या होता है, जैसे हमने कहा चिलिटिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो ये ड्रग टॉक्सिसिटी को भी कम करता है भावना से। जैसे आप देखते हैं हम मनहशिला में अदरक सुरस की भावना देते हैं। ठीक, तो ये हुआ भावना। नेक्स्ट इज निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या है, वोल वाटर कंटेंट ऑफ द मटेरियल इज इवापोरेटेड बाय हीटिंग। हम सब देखते हैं स्फटिका का शोधन, टंकण का शोधन, उसमें सिंपली हम हीट देते हैं और उसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको इवापोरेट करते हैं। जब हम हीट करते हैं स्फटिका को तो वो लिक्विफाई होती है, जो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो उड़ता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जो कैसा होता है, फ्लफी अमोर्फस पाउडर होता है, उसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों तरह के चेंजेस हो जाते हैं। तो ये निर्जलीकरण टेक्निक है। नेक्स्ट टेक्निक इज पातन। पातन के लिए डिफरेंट तरह के पातन यंत्र मेंशन हैं, आप अकॉर्डिंगली उर्ध्व पातन यंत्र, अधः पातन यंत्र, त्रियक पातन यंत्र का यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, थ्रू पातन यंत्र द मटेरियल इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू वेपर फ्रॉम विच द मटेरियल इज रिगेन्ड बाय कंडेंसिंग, जैसे हिंगुलोत्पारद। तो ये किन उसमें होगा, जिसमें मटेरियल में हीट के बाद सीधा सॉलिड से वेपर में जो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके केस में हम ये मेथड करते हैं यूज। जैसे पारद को हमें हिंगुल से निकालना है तो हम हीट देते हैं तो पारद उड़कर, हमारा उर्ध्वपातन अगर हम कर रहे हैं तो ऊपर वाले पात्र में जहां पर हमने कोल्ड का इंतजाम किया हुआ है, ठंडा किया हुआ है, वहां पर वो कलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही संख्या, संख्या में क्या होता है कि आप संख्या को करेंगे तो वो भी अपनी जो इनवोलाटाइल इम्प्योरिटीज है, संख्या के शोधन में भी आप पातन करते हैं तो संख्या भी ऊर्ध्वपातित होकर हमें प्राप्त हो जाता है। और ठीक ऐसे ही नवसाधन। तो पातन aligns with the modern scientific principles of distillation and sublimation, where volatile substances are separated from non-volatile ones through heating and कंडेंसेशन। जब आपने हीट दी तो केवल जिसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है या फिर जो हीट लेने के बाद में वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, बाकी नीचे के ही पात्र में रह जाएगा अगर ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं। और उसकी वेपर्स ऊपर जाके जब उसको कूलिंग कूल टेम्परेचर मिलेगा, कूल एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो वहां पर वो कंडेंस हो जाएगी और हमें शुद्ध फॉर्म में मिलेगा। अगर हम नवसादर की बात करते हैं तो नवसादर को हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाता है मेनली किसमें,
अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में जो व्हाइट वेपर्स बनती है वो व्हाइट वेपर्स पूरी नवसादर की नहीं बल्कि ये थर्मली डिकम्पोज हो जाता है अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में। लेकिन ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिवर्सिबल होता है। जब उसको कूल एटमॉस्फेयर मिलता है तो ये दोनों फिर से कंबाइन होकर अमोनियम क्लोराइड बनाती है। नेक्स्ट इज स्वेदन। स्वेदन में क्या है, द मटेरियल इज बॉइल्ड इन प्रेस्क्राइब्ड लिक्विड मीडिया थ्रू दोला यंत्र। जैसे आप हड़ताल शोधन करते हैं, शंख शोधन करते हैं, गुग्गुलू शोधन करते हैं, स्वेदन हमने सबने किया है कि आपको पोटली बना के लटका देनी है जो कि पात्र को टच ना करे नीचे उसके बॉटम को, और वो उसमें पेंडुलम टाइप वो लटकती रहे, और मीडिया जो मेंशन्ड मीडिया होता है उसमें हमें स्वेदन करना होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये किससे अलाइन होता है, हॉट परकोलेशन मेथड से। हॉट परकोलेशन मेथड क्या है, अ टेक्निक used to extract desired compounds from plant materials by continuously passing a heated solvent through the material। जब हम किसी मटेरियल के थ्रू कंटिन्यूसली हीटेड सॉल्वेंट पास कर रहे हैं तो क्या होता है कि उसमें से हम उसका एक्सट्रैक्ट, उसमें से डिजायर्ड कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कुपीलू का शोधन करते हैं अगर गोदुग्ध में, तो उसमें से जो स्ट्रिक्निन, क्योंकि वहां पर हमें उनकी परसेंटेज कम करनी है उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो वहां पे हम उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो मीडिया में आ जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम स्वेदन टेक्निक से उसका एक टॉक्सिक इफेक्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट इज भर्जन। भर्जन में क्या है, द मटीरियल इज फ्राइड विद स्पेसिफिक लिक्विड मीडिया ऑन मंदाग्नि, दैट इज गैरिक शोधन। इसमें आपको गैरिक शोधन में आप घृत के साथ उसको मंद आंच पर भूनते हैं। तो गैरिक क्या है हमारा, हाइड्रेटेड, अगर हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को हीट करते हैं तो ये अपना वाटर कंटेंट लॉस करेगा और मोर रेडिश हो जाएगा, और एनहाइड्रस आयरन ऑक्साइड जो कि हीमाटाइट होता है, गैरिक हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे पीले या कपिल वर्ण के गैरिक है, तो वो सब क्या होते हैं, वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की फॉर्म है, और हमारी जो एक्सेप्टेबल वेराइटी है वो क्या है, हीमाटाइट, दैट इज एनहाइड्रस आयरन ऑक्साइड। तो गैरिक के शोधन में क्या होता है कि अगर कुछ अमाउंट में उसमें हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी है तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एनहाइड्रस फॉर्म which is the acceptable variety, and also ferrous iron is converted to ferric form by oxidation which is absorbed easily. Villian, material is dissolved in high amount of solvent। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे शिलाजीत शोधन में आपने किया तो हाई अमाउंट, बहुत ज्यादा द्रव्य में हम उसको डिसोल्व करते हैं, और जो इम्प्योरिटीज होती है स्टोन, मड, सैंड, इनको हम प्रेसिपिटेट करने के लिए अलाउ करते हैं। तब उस फिर जब पूरी रात भर हम उसको छोड़ देते हैं, सारी अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, तब हम ऊपर के सॉल्यूशन को डिकेंट करते हैं और उसको फर्दर उसकी प्रोसेसिंग करके हम अपने मिनरल या मटेरियल को निकालते हैं। ठीक है, एक इसमें निमज्जन टेक्निक बची थी, निमज्जन या डिपिंग। इसमें क्या है कि मटेरियल इज केप्ट इमर्स्ड इन प्रेस्क्राइब्ड लिक्विड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। जैसे हम विष द्रव्यों के शोधन में करते हैं कि उसको गौमूत्र में हमें 8 दिन तक रखना है वत्सनाभ शोधन में, और वत्सनाभ विष है, आप जानते हैं कि कितना इसका मतलब टॉक्सिक इफेक्ट होता है, तो इसके शोधन को कितनी हमें एफिशिएंटली करना होता है, और उसके लिए हम मैसरेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो मैसरेशन क्या है, एक सिंपल एंशिएंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, जहां प्लांट मटेरियल को आप एक सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर पे आपने रख दिया, या फिर वत्सनाभ में तो हम और हीट प्रोवाइड करते हैं उसको, क्या कहना चाहिए, और एक्सिलरेट होगा वो प्रोसेस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। और उससे भी क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो प्लांट के मटेरियल में उसको प्लांट सेल्स को सोफन करता है और उसमें अंदर तक पेनिट्रेट करता है, और जो रिलीजिंग एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो उसमें एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारी मैसरेशन टेक्निक। नाउ सम रिसर्च आर्टिकल्स आई हैव गैदर्ड हियर। दिस आर्टिकल is published in Ayush Dhara, and the topic is the effect of Shodhan process on toxicity of उपविष, कुपीलू बीज, Strychnos nux vomica। तो इस स्टडी में क्या शो किया गया है, दैट द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ऑफ कुपीलू सीड पाउडर अफेक्ट्स इट्स फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स। मतलब जब आप इसमें स्टडी में शुद्ध और अशुद्ध और शुद्ध कुपीलू के फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा गया, कंपेयर किया गया, तो उसमें चेंज मिला।
some proportion of organic material was extracted by cow's milk during शोधन संस्कार of कुपीलु बीज। ये जो आपको स्वेदन में मैंने बताया कि एक्सट्रैक्शन होता है उनका, तो वही इस स्टडी में प्रूव किया गया है। It was found that at the end of the detoxification process, the quantity of main elements, strychnine and brucine, present in the seeds of Nux vomica was reduced. जो मेन स्ट्रिक्निन जो कि टॉक्सिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इसमें ये पाया गया कि जो क्वांटिटी है मेन एलिमेंट्स की, वो जब हम शोधन कर लेते हैं वो नक्स वोमिका सीड्स में थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस होने का क्या मतलब है कि अब हम उसके एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल भी ये देखिए, विष द्रव्य शोधन करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी भी तरीके से यूज करें, वो युक्ति पूर्वक एक निश्चित मात्रा में तो यूज करना ही होता है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्या है कि शोधन प्रोसेस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ LD50। LD50 मतलब जहां पर आप एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में आपके 50% एनिमल्स की डेथ हो जाती है, तो वो LD50 वो डोज उसकी LD50 कहलाती है। तो शोधन के बाद क्या हुआ कि LD50 डोज जो है वो इंक्रीज हो गई। तो इट क्लियरली प्रूव्स दैट इट शोधन प्रोसेस रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ कुपीलु बीज चूर्ण। Thus, the safety of the detoxified drug can be established. Next article is evaluation of toxicity of Vatsanab before and after शोधन। इस आर्टिकल में क्या है, द रिजल्ट ऑफ टॉक्सिसिटी स्टडी सजेस्ट दैट मॉडिफाइड, इसमें जो है थोड़ा जो मॉडिफाइड जो एक्वस एक्सट्रैक्शन वाला एक मेथड को से कंपेयर किया गया था गोमूत्र वाले मेथड को, तो बाद में इसमें यह आया है कि जो गोमूत्र वाला मेथड है वो हमारा आयुर्वेदिक मेथड ऑफ शोधन वो ही बेस्ट है। इसमें TLC स्टडीज जो की गई, TLC स्टडीज हैव शोन दैट सीडोएकोनिटिन एंड एकोनिटिन जो कि मेन एल्कोलॉइड्स है वत्सनाभ के, वर कन्वर्टेड इनटू फार लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अभी तक हम बात क्या कर रहे थे कि हमने उनके परसेंटेज को रिड्यूस करा। यहाँ पर आप स्टडी में क्या प्रूव कर रहे हैं कि वो अपनी अदर फॉर्म से में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंपाउंड जो हमारे केमिकल्स जो हमारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, आप जानते हैं जैसे लीवो आइसो ये सब, तो ये अपनी अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गए शोधन के बाद जो कि लेस टॉक्सिक होती है, लाइक वेराट्रोइल सीडोएकोनिन एंड बेंजोइल एकोनिन रेस्पेक्टिवली। और किस वाले शोधन से? ओनली इन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक शोधन। सो शोधन प्रोसेस आल्सो लीड्स in percentage reduction of toxic alkaloids or conversion of alkaloids into far less toxic substances and increase of LD50 value. Next article is effect of शोधन on कुपीलु with special reference to strychnine and brucine। ये भी कुपीलु के संदर्भ में ही है और इसमें ये बताया गया है कि आफ्टर प्यूरिफिकेशन इन कांजी एंड आद्रक स्वरस द स्ट्रिक्निन कंटेंट वाज रिड्यूस्ड बाय 39.25% एंड 67.82% रेस्पेक्टिवली। और ऐसे ही ब्रूसिन कंटेंट का बताया गया है कि वो इन दोनों मेथड से कांजी से 17.60% एंड आद्रक स्वरस वाले में 40.06% जो है इन कंपैरिजन टू रॉ सीड्स कम हुआ है। Next study is related to the purification of Manehshila। इसमें क्या है कि a significant change was found in the particle size distribution। ये पार्टिकल साइज रिडक्शन को प्रूव कर रहे हैं कि भावना, हमने कहा कि भावना पार्टिकल साइज को, क्योंकि मनेशिला का शोधन हमने भावना मेथड से किया, तो इसमें बताया कि वेयर 50% जो अशुद्ध मनहशिला पार्टिकल्स थे, 50% ऑफ द अशुद्ध मनह पार्टिकल्स वर फाउंड टू बी 54.18 माइक्रोमीटर, while the figure for आद्रक स्वरस शोधित मनहशिला was 15.5। तो marked size reduction is found although there was no change in chemical composition। इसमें जो मनहशिला का शोधन करते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि कोई न्यू कंपाउंड बना, दोनों ही हमारा अशुद्ध मनहशिला और आद्रक स्वरस शोधित मनहशिला इज आर्सेनिक डाइसल्फाइड। लेकिन उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ा, उसके लिए ये नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ऑफ मनहशिला। तो इसमें जो है 4 मेथड से इन्होंने मनहशिला का शोधन किया है, ठीक। और इन्होंने बताया कि जो हमारी अशुद्ध मनहशिला है वो तो हमारी फेटल है, ठीक। अशोधित मनहशिला शोड मोर्टेलिटी, while शोधित मनहशिला purified with all 4 media did not showed mortality in the treated rats up to a dose of 2000 mg per kg। मतलब इस डोज तक
जो चारों मेथड इन्होंने यूज किए थे, किसी भी मेथड से शोधित मनयशिला की मोर्टेलिटी नहीं आई है, यहाँ तक वो सेफ थे। अशोधित एंड शोधित मनयशिला revealed that at the dose level of 1.4 mg per kg, it showed inhibition of egg albumin induced hematopoietina. But Shodhit Manashila showed anti-inflammatory activity at all 3 doses level in a dose dependent manner. और इसमें जो 4 अघम, क्योंकि हमने बताया कि डिफरेंट हर मिनरल के लिए बहुत सारे मीडिया बताए गए हैं, तो स्टडीज इसके लिए भी है कि आप कौन से मीडिया को बेस्ट प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिंजर जूस ट्रीटेड मनयशिला वाज फाउंड बेस्ट इन एलिवेशन ऑफ रैट्स रेस्पॉन्स टू एग एल्ब्यूमिन इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन अमंग ऑल द ग्रुप। ठीक, तो आज के लिए टॉपिक में इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू सर। Now the session is open for question and answer. If you have any queries, please write in your chat box. Please put your queries in chat box. If you have any query, please put your query in chat box. The queries are taken from on chat box only. If you want to ask the question, please raise your hand so that I can make you contributor so that you can ask the question. Ma'am, there is no any question. Going ahead, I invite Dr. Suchi Mitra ma'am from School Postgraduate Ayurvedic College, Haridwar, for vote of thanks. Suchi Mitra ma'am. नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो पल्लवी, कैसे हो? नमस्ते मैम, बिल्कुल ठीक मैम। Good evening, everyone. It is my great honor and privilege to extend a heartfelt vote of thanks on the behalf of Vishwa Ayurved Parishad National Executive Committee to our distinguished speaker, Dr. Pallavi Singh, for taking time to be with us today and delivering such an enlightening and thought-provoking lecture. Thank you, Dr. Pallavi. I Thank you would so also much, like to thank the whole organizing committee for their support and effort for making this session very successful. My special thanks goes to all our respected faculty members who joined this session from different part of country and gave their blessings. A special word of appreciation goes to the audience for their participation and patience listening. Once again, thank you all the persons who make directly or indirectly this event a very successful. Thank you all. Thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. अभी हम शांति पाठ करेंगे, देन ये सेशन ओवर होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू अगेन मैम। पल्लवी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for giving me opportunity to present myself on this platform.
वेरी वेरी नाइस सेशन मैम, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आपने पूरा शोधन का प्रोसीजर बताया, एकदम क्लासरूम की तरह। Sir, actually, my target audience were students. मैम सेशन को ओवर करते हैं। Thank you, sir. थैंक यू, Okay, sir. थैंक यू अगेन। Okay, sir.